हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स से वाई कुमार। और आज हम देखने वाले हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जिसमें टाइप नंबर 9 के हम सारे क्वेश्चन को आज देखकर टाइप नंबर 9 को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और ये हमारा एसएससी मैथ किरण का सॉल्यूशन चल रहा है, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है। और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड जिन्हें भी एसएससी या रेलवे किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो वो सारे बुक अवेलेबल है, किरण का, यूथ कंपटीशन का, पिनाकल का, और दोनों लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों, एसएससी रेलवे के लिए। एंड नीतू सिंह भोकैम, क्लास नोट, ब्लैक बुक इत्यादि बहुत सारे बुक अवेलेबल है। आपको इनमें से किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम से पीडीएफ ले ले। या फिर वहाँ टेलीग्राम नंबर है, आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक 8 और 10 है तो उसकी आयतन क्या होगा। देखिए, शंकु की ऊंचाई ऊंचाई हमारा 8 सेंटीमीटर है, और तिर्यक लंबाई बोले तो एल बोले तो 10 सेंटीमीटर है। अब इस तरह से अगर मैं यहाँ पर देख लूँ तो कोई शंकु तो नहीं है, चलिए हटाइए। शंकु हमारा इस तरह सा होता है। चलिए, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आर, ये ऊंचाई, ये तिर्यक लंबाई। तो देखिए, तिर्यक लंबाई 10, ऊंचाई 8 दिया गया है, तो आर क्या होगा। तो आर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। मतलब ये बना देंगे हम समकोण त्रिभुज पर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो वहां से हमारा आर जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या निकल के आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो बोला आयतन चाहिए। आयतन बराबर होता है 1/3 पाई। पाई का मान 22/7 पाई आर स्क्वायर। तो 6 × 6 आर स्क्वायर एच। एच का मान कितना हो गया, 8। ये काट दिए हम दो मर्त में, एंड इसे गुना करेंगे आपस में। तो ये आ जाएगा 301, एक मिनट, इसे आपस में गुना करना है। तो हाँ, ये आ जाएगा 301.71 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 और सीएचएसएल टायर 1 2022 का ये क्वेश्चन है। अब आपको ये लग रहा होगा कि आर कहाँ से आया, तो आर बराबर हम जानते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करेंगे। तो दर्द है 100 में से 88 64 को घटाएंगे तो आएगा 36, और 36 किसका होता है, 6 का, है ना। तो ये सब माइनर चीजें हैं जो कि मैं बार बार नहीं बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है 12 मीटर ऊंचे लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 है। ऊंचाई तो इसका हमें पता है कि 12 मीटर है। लास्ट में हमें उतारना है आयतन। तो आयतन के लिए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच तो पता है, आर हमें चाहिए। अब उस वृत्त की आधार का परिधि दिया है 44 मीटर, और परिधि हमारा होता है 2 पाई आर। मैं फिगर पार के अगर आपको समझाऊं तो ये जो नीचे का परिधि है वो दिया गया है 44 पाई, और परिधि होता है 2 पाई आर। बोले तो 44, सिर्फ 44। 2 से काटेंगे, ये 22 मर्द में। पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 कट गया तो आर बराबर 7। इसका मतलब ये हमारा 7 आ गया। ये ऊंचाई 12 है, तो हमें आयतन चाहिए। तो आयतन होता है 1/3। पाई के मान हमारा 22/7 पाई आर स्क्वायर। 7 × 7 इंटू एच हो गया 12। तो ये 7 से 7 कट गए, 3 से काट दिए 4 मर्द में। तो 7 × 28 × 22 करेंगे तो 8 × 16 हाथ में, और 28 × 56, ये मतलब 616। 616 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। और ये भी सी एच एस एल टायर 1 2022 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। देन आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी बार हम बना चुके हैं कि यदि दो शंकु के आयतनों का अनुपात दिया गया है, उनके आधार की त्रिज्या दिया गया हो या ऊंचाई दिया गया हो। अगर ऊंचाई दिया गया हो तो त्रिज्या का अनुपात पूछेगा, और त्रिज्या दिया गया हो तो ऊंचाई का अनुपात पूछेगा। तो इस तरह का मैक्सिमम क्वेश्चन हम बना चुके हैं। तो प्लीज आप इसके आंसर को कमेंट कर दें जल्दी से। कमेंट बॉक्स को खोलें और कमेंट में यहीं पर वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर। बोला एक लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और शीर्ष की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन। इस तरह का मैं काफी क्वेश्चन बना चुका हूँ कि इस तरह का छिन्नक हमारा है। एक होता है ऊपरी, एक होता है बड़ी त्रिज्या, एक छोटी त्रिज्या। ऊंचाई ये हमारा 6 है,
छोटी त्रिज्या स्मॉल आर दिया गया हमारा 3 सेंटीमीटर और ये कैपिटल आर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें आयतन बोला है, तो आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। और उस टाइम हम फार्मूला लगा रहे थे यहाँ माइनस का, जिसकी वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा था पीछे इसके मेंसुरेशन के पिछले वीडियो में। तो 1/3 पाई देखिए सब जगह सेम रखा है, तो इसे पाई रखने देते हैं। एच का मान हो गया 6, आर स्क्वायर हो जाएगा 5 5 25, फिर आर स्क्वायर 3 3 9 और आर इंटू आर तो बनती है 15। अब ये कटेगा 2 मर्द में, तो ये आ गया पाई इंटू 2 इंटू 25 5 30 10 40 और 49, तो 49 दूना 98 पाई। तो 98 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सीएचएसएल टायर 1 2022 का पूछा गया क्वेश्चन था। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, 22 बोला है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 6 है, इसके आधार की व्यास 16 मतलब त्रिज्या कितना हो गया 8, ऊंचाई है त्रिज्या है, तो आयतन ज्ञात करें। आयतन आराम से निकल जाएगा। तो प्लीज इसके आंसर को भी कमेंट करें, काफी आसान क्वेश्चन ये था। तो चलिए आपको कमेंट इस तरह से करना है कि जैसे आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नंबर जो भी हो, ए हो बी हो सी हो डी हो, एंड उसके बाद आप अपना नेम लिख दें, है ना, ताकि ये पता चले। एंड साथ में आप ये भी लिखें कि आप कहाँ से हो, किस स्टेट से हो, अपना स्टेट का भी नाम लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 की 23 को देखा जाए तो एक शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई और त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई 12 तिरछा ऊंचाई 13। कहने का मतलब कि इस तरह का अगर शंकु होगा तो एक ऊंचाई 12 एक तिरछा हमारा 13, तो त्रिज्या हमारा आ जाएगा 5, क्योंकि 12 13 के साथ 5 आता है। तो इसकी आयतन चाहिए और आयतन बराबर फॉर्मूला लगा के हम इसका आंसर को निकाल देंगे। तो प्लीज़ इसके आंसर को भी कमेंट करें, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ यहाँ है और कुछ भाग हमारा यहाँ पे है, तो चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखें। बोला एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 है और इसकी ऊंचाई 48 है। यहाँ से अगर 3D हम ले लें तो क्यूब कहाँ है भाई, क्यूब नहीं है इसको। चलिए यहाँ सब्जेक्ट कर लूँ मैथ और हटा भाई रहने दो। ये हमारा हो गया शंकु, यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं ये शंकु। इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये जो ऊंचाई हमारा है ये हमारा है 48, और ये जो त्रिज्या है ये आर है, जो है त्रिज्या वो है 14 सेंटीमीटर। बोला इसके आधार के समांतर, ये जो आधार है इसकी समांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु से होकर एक अनुप्रस्थ काटी जाती है, तो ऊपरी भाग का आयतन है ना, एक अनुप्रस्थ काटी जाती है मतलब इसी के समांतर आधे दूर पर एक इस तरह से काट लगाई जाती है, तो इस ऊपर वाले का आयतन चाहिए। तो आयतन के लिए हमें ऊंचाई चाहिए और फिर हमें त्रिज्या चाहिए। तो देखिए टोटल ऊंचाई 48 है, इसके मध्य काटा गया तो ऊंचाई इसकी आधा कितना हो जाएगी 24, और ये त्रिज्या 14 है, तो इसकी आधी भुजा कितनी हो जाएगी 7, तो आर हो जाएगी 7। हमसे पूछा है एरिया, हाँ एरिया नहीं आयतन पूछा है, तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देख लेते हैं फॉर्मूला, पाई का मान रखना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई का मान 10/7 इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू 7, और ऊंचाई हमारा 24। 7 से 7 लग गया 3 से 8 या 24, तो ये हो जाएगा 22 गुना 7 8 56, 6 गुना 12, लास्ट में 2 आने का, 2 सारे ऑप्शन में है, तो इसे गुना कर लेंगे और गुना करने पर जो हमारा आंसर आएगा 1232 आएगा। कितना आएगा भाई 1232, इसे गुना करने पर आ जाएगा 1232। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ये सीएचएसएल टायर 1 2022 के पूछे गए क्वेश्चन में से एक है। देन आगे बढ़ जाता हूँ अगला क्वेश्चन 25 की ओर। चलिए तो इसे मिटा लूँ। 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं।
बोला कि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के शीर्ष ऊंचाई 7 है, एक 5 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, दो त्रिज्या है। तो आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर इंटू एच, और सभी का मान रखेंगे। यहाँ तो कुछ निकालना नहीं है, सिर्फ मान रखना है और आंसर दे देंगे। तो राइट आंसर कमेंट करें। ये भी हमारे से सीजीएल टायर 1 2022 में पूछा गया था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 26 है, काफी मजेदार और हल्का क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या क्या सेंटीमीटर है एंड उसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिज्या ऊंचाई क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ध्यान रखिएगा, और ये दिया गया है 594। पाई का मान हम 22 और 7 लेते हैं इंटू आर। आर हमारा 21 है और यही एल निकालना है। 7 या 21 और इसे 22 या 66 से काटेंगे तो एल मत में 9 मर्त में कटेगा, तो एल का जो मान आएगा 9 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारा सीजीएल टायर 1 2022 के ही क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। सारे इधर आसान क्वेश्चन आप स्वतः बना सकते हैं ये सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अगर 27 की हम देख लें तो बोला एक शंकु की त्रिज्या 5 है, उसकी तिर्यक ऊंचाई 16 है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल इंटू एल प्लस आर। पाई का मान हमारा बाबू 22/7, आर तो हमारा त्रिज्या 5 है और एल हो गया 16, और 16 और 5 हो जाएगा 21। ये काटेंगे 7 या 21, तो 16 पचे 80, और कुछ तो पाई आर संपूर्ण है ना, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है भाई। चलिए ये ठीक है, या मेरे से लग रहा है कुछ गलती तो नहीं हो रहा है। मेरे से लग रहा है मेरे से गलती हो रहा है फॉर्मूला को लिखने में। फॉर्मूला मैंने गलत लिखा। संपूर्ण एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान हमारा 5 इंटू एल प्लस आर हो जाएगा 21। ये काटेंगे 7 या 21, ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 ये भाई ये फॉर्मूले मेरे को माइंड से उड़ गया है, जल्दी जल्दी मैं इसे रिकॉल कर लूँ। चलिए, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे आधार का निचला आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय होता है पाई आर एल और नीचे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर। ठीक, तो फॉर्मूला मैंने लिखा ही था, तो कुछ काट छाट में गलती हुआ होगा। ये 22/7, आर का मान 5 और ये 16 5 21, ये काटेंगे 7 या 21 तो हो जाएगा 5 या 15, तो 22 गुने 15, तो 15 दूना 30 के जीरो हाथ में 3, 15 दूना 30 3 33। वही तो कह रहा हूँ मैं, कुछ तो गलती हुआ होगा। तो राइट आंसर हमारा 330 आ जाएगा, जो कि हमारा जीडी का पूछा गया क्वेश्चन था 2023 का। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है कि एक खिलौने अर्धगोले पर लगे एक शंकु के आकार के हैं। ये जो खिलौना है वो नीचे अर्धगोला पर क्या है, स्थित है। इस तरह से अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या जो हमारा है आर बराबर वो 7 सेंटीमीटर है। एंड इसी की ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हमारा 5 है। ऊंचाई हमारा क्या है, 5 है। तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या की ऊंचाई एल निकालते हैं, क्योंकि आगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एल की आवश्यकता पड़ेगी, तो एल बराबर होगा √r स्क्वायर। तो 49 प्लस 25 25 इक्वल टू आ जाएगा 74, √74। और √74 को अगर हल करेंगे तो ये हमारा आएगा 8.6023 का मान ये निकल के आएगा। तो हमसे बोला खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा संपूर्ण एरिया में, शंकु का हो जाएगा पाई आर एल। अब संपूर्ण में क्या है कि ये जो अंदर का जो है वो तो झपा हुआ रहेगा ना, क्योंकि इसके बाहरी वाला काम करना है। तो पाई आर एल और अर्धवृत्त का 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए, यहाँ पे पाई आर को कॉमन करना है तो कर लेते हैं। तो पाई आर को कॉमन कर लेते हैं, पाई आर, तो इधर बच गया एल
और इधर बच गया 2r। पाई का जो मान हमारा हो गया 22/7, आर का मान 5, एल का मान हो गया 8.6023 और आर का मान हमारा, आर का मान भाई 7 है, भाई 7 है, मिस्टेक। तो 7×2 = 14, 7 से 7 कट गया तो 22 इंटू 14, 8 4 12 हो जाएगा कितना 22.6023 और आपस में गुना करेंगे तो ये हमारा 22×22 हो जाएगा 404, तो 484 के करीब में लगभग, और ये पॉइंट कुछ और बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 497.25, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा जीडी 2023 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर को। चलिए 29 नंबर का कुछ पार्ट हमारा यहाँ है और नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे सिर्फ आंसर है इसका, तो इसे बड़ा ही कर लेते हैं। चलिए 29 नंबर बोला है कि किसी शंकु का आधार ज्ञात, आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई। जब त्रिज्या ऊंचाई दिया गया है तो आयतन निकालना काफी आसान है। प्लीज इसके आंसर को आप कमेंट कर दें, इतना आसान क्वेश्चन बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 30 को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तो बोला है 30 नंबर कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई और इसके आधार की त्रिज्या दोनों को दुगना कर दिया जाए तो आयतन, और पहले का आयतन दूसरे का आयतन कितना गुना हो जाएगा, मतलब v1/v2। तो ये तो हो जाएगा 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h एंड 1/3 पाई r2 का स्क्वायर बटा h, तो 1/3 पाई तो कट ही जाएगा। अब ये पहले हो गया r1 का स्क्वायर h और दूसरे को दुगना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, तो दुगना कितना हो जाएगा 4r2 का 4r2 स्क्वायर और h2 को कर दिया गया 2h2, तो ये हो जाएगा देखिए r1 का स्क्वायर h1 और ये 4 दूना 8 r2 का स्क्वायर h2, तो ये कट गया तो हमारा आ जाएगा कितना, 1 से क्या गुना हो गया 8 गुना, मतलब ये हमारा हो जाएगा कितना गुना 8 गुना। ऑप्शन नंबर 4 MTS 2022 का काफी हल्का क्वेश्चन था। देन आगे अगर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 भी MTS का क्वेश्चन है। बोला कि एक आयतन के लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई 4:9 है, अधिशंकुओं की क्रम उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। मतलब ऊंचाई दिया गया है, आयतन उसका अनुपातिक में है, मतलब v1 अनुपातिक v2 है, तो हमसे r1 इंटू r2, तो इसका होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू h एंड 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h। ये भाग तो कट जाएगा तो ये r1/r2 का स्क्वायर बराबर ये चल जाएगा h2 ऊपर और h1 नीचे, तो h2 हमारा कितना हो जाएगा 9 और h1 कितना हो जाएगा 4। ये स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाएंगे तो 3/2, 3:2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है MTS 2022 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 32 को, क्वेश्चन नंबर 32 सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। बोला त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, मतलब ये एक शंकु है ना, तो ये जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का बराबर है, ये r है तो ये r है। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की ऊंचाई और ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से r का अगर हम मान निकाल लेते हैं तो देखिए होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर 25 बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/2, ये रूट से हट जाएगा r बराबर, तो हमारा आ जाएगा 5√2। ये दोनों मान हम निकाल के रखेंगे, ठीक है ना। तो हमसे पूछा आयतन, आयतन बराबर 1/3 पाई, सब में रहने दिया है तो रखने देते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर। देखिए r स्क्वायर का मान हमारा सीधे हो गया 25/2 और h होता है, तो h जो है ना त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, कहने का मतलब h बराबर r है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया त्रिज्या के बराबर ऊंचाई है, तो जितना h होगा उतना r होगा, तो r की जगह h की जगह r/2 करते हैं। अभी हो गया 25 से 125 पाई और इस जगह 3 दूना 6√2, तो 125 पाई बटा 6√2 ऑप्शन नंबर 4 ये सीजीएल टायर 1 2023 के क्वेश्चन है। तो काफी मजेदार है ये और आसान भी है। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ और क्वेश्चन नंबर अगर मैं 33 को देखूँ
तो बोला है कि एक कंपनी द्वारा एक पार्क की ऊंचाई 10 मीटर है और 48 मीटर का आधार का व्यास। जब ऊंचाई हमारा है 10 मीटर और त्रिज्या वो व्यास हमारा 48 है, तो त्रिज्या इसकी आधार कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। तो एक शंक्वाकार तंबू लगाया जाता है, तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो एरिया होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर हमारा हो गया 24 और एल। तो देखिए, किसी शंकु की बात करें तो अगर ऊंचाई हमारा 10, त्रिज्या हमारा 24, तो 10 24 के साथ कितना आएगा? 26। आप कैसे कहिए? ये हो गया 12 दूना 24, 5 दूना 10, तो 5 12 के साथ क्या होता है? 13। तो ये दुगना था, तो इसका दुगना करेंगे तो 13 दूना क्या आ जाएगा? 26। इसका मतलब त्रिज्या ऊंचाई क्या आ जाएगा? 26। तो यहाँ पर पाई का मान रखा ही है भाई, तो ये 24 × 26 × पाई, तो छोटा 24 के 4 लास्ट में 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में 624। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 624 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सीजीएल टायर 1 का ही क्वेश्चन है। एंड इसी के साथ अगर अगला क्वेश्चन को भी मैं देख लूँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। बोला 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की परिधि परिधि देखिए होता है 2 पाई आर और ये 42 पाई। 2 पाई से कट गया 21 मरतबा, तो आर बराबर 21 आ गया। और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय आयतन निकालना है। ऊंचाई मेरा पहले से दिया गया है कितना? 24। तो आयतन 1/3 पाई, पाई का मान 22/7 पाई आर स्क्वायर, 21 × 21 × 24। तो 7 या 21 से 21 कट गया और इसे आपस में गुना करेंगे, तो 11 0 88 गुना करने पर हमारा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 और CHSL टायर 1 2023 का ही क्वेश्चन है। अगर मैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला 35 देखूं, तो चलिए 35 नंबर बोला कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या 28 21 है। तिर्यक ऊंचाई, ये पहले एक शंकु ले लेते हैं संतुष्टि के लिए। त्रिज्या तो हमारा हो गया r बराबर 21 और ये हो गया 28, तो हमें चाहिए h चाहिए। तो h बराबर हो जाएगा √L² माइनस R स्क्वायर। तो 28 के स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 343 और ये हो जाएगा 7√7। तो आगे अब हम बढ़ते हैं परंतु हमसे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, वहाँ पर एच की आवश्यकता भी नहीं थी, तो फिर बेकार हमने निकाला। तो वृत्तीय का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है संपूर्ण एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान हमारा 22/7, आर हमारा हो गया 21, 21 को ये जोड़ेंगे 8 9 और 2 2 4 49, तो 7 49, तो ये हो जाएगा 154 × 21। 154 × 21 करेंगे तो गुना करने पर 32 34 आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा एक है 32 34। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 नंबर बोला कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3 अनुपात दिया गया है, इसका आयतन दिया गया है, तो त्रिज्या की ऊंचाई निकालो। आराम से निकाल सकते हैं, प्लीज इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हल्का हल्का जो क्वेश्चन रहेगा वो मैं आप पे छोड़ दूंगा। जैसे 37 नंबर काफ़ी आसान क्वेश्चन है, त्रिज्या दिया गया है, कुल पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल दिया गया है, तो यहाँ से हम एल निकालेंगे और हमसे त्रिज्या एल ही पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, तो यहाँ पर भी काफ़ी आसान है। एक शंकु का व्यास 70 है, व्यास 70 है तो त्रिज्या हमारा 35 है, क्षेत्रफल दिया गया 40 70 और यह है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर हो गया 35 और एल निकालना। तो यहाँ से हम एल निकालेंगे, आर दिया गया है, एल निकल जाएगा, उससे फिर हम एच निकाल लेंगे और फिर हम आयतन निकालेंगे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है। इसका भी आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर हम देख ले लास्ट में
क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 भी अपने आप में एकदम हल्का क्वेश्चन भाई। एक शंकु की ऊंचाई 7 है, उसके आधार का व्यास 12 है। तो ऊंचाई हमारा जो है भाई वो 7 है और व्यास 12 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 6। तो हमें आयतन पूछा। आयतन होता है 1/3 पाई का मान वैसा 60 और आर स्क्वायर इंटू एच। ये कट गया, ये 3 गुना हो गया, 6 गुना 12 गुना 24 के 4 बना 24 से 25, 254। कितना आसान क्वेश्चन था, 29 नंबर। इसी के साथ अगर हम अगला क्वेश्चन 40 नंबर देख लें, तो 40 नंबर क्या कहता है कि एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 21 है और तिरछी ऊंचाई 25 है, तो बर्तन पे क्या निकालना है। तो बर्तन को, इस क्वेश्चन को यहीं पे सेटअप कर दूंगा। चलिए, तो मैं इधर जो पार्ट है वो लिख लेता हूँ। त्रिज्या 21 और ऊंचाई 25। त्रिज्या हमारा 21 और ऊंचाई 25 दिया गया है। तो बोला है कि यहाँ पे कि वृत्ताकार वृत्तीय पर पृष्ठ को सफेद करने में पेंट किया जाता है और 1 रुपया 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का पेंटिंग का दर क्या है, मतलब ये खर्च क्या है। 1 रुपया 50 के हिसाब से इसका बक्स विशिष्ट क्षेत्रफल पेंट करता है। बक्स विशिष्ट क्षेत्रफल का होता है पाई आर एल, पाई आर एल। और यहाँ तिर्यक ऊंचाई दिया गया है शायद, तिर्यक ऊंचाई 25 है ना, तिर्यक ऊंचाई बोले तो एल ही दिया गया। तो 1.5 आर हो गया कितना 22/7, आर हो गया कितना 21, एल हो गया कितना 25। ये शर्त या 21 कट गया, नीचे आ गया 10, 5 गुना 5 या 2 से कट गया 11। तो ये हो गया 11×6 66 गुने 25, 11×6 66, 1 मिनट, 3×3 9, 11×9 99, 11×9 गुने 25 करेंगे तो 1 गुना करके आएगा 2475। ऑप्शन नंबर 1 काफी आसान क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 41 है, बोला 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई, तिरछा ऊंचाई 10 है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल हो गया हमारा 10। तो 22 के 220। कितना आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 42 और 43 एंड यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, 42 नंबर बोला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, आयतन आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दिया गया है 196 पाई, इधर हो जाएगा 1/3 पाई, पाई से पाई काट देता आर स्क्वायर। व्यास हो गया 14, तो त्रिज्या हो जाएगा 7×7। तो इसकी लंबवत ऊंचाई एच मालूम करना है। आप ये काटेंगे 7 से 28 मिनट में कटेगा, ये 7 से काटेंगे 7 से 28, एच बराबर 4×3 12। ऊंचाई हमारा कितना आ जाएगा 12। एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। ये मस्त क्वेश्चन है 2023 का, 3/12/2023 का ये मस्त क्वेश्चन है। बोला कि 3 व्यक्ति को रहने के लिए एक शंक्वाकार तंबू की आवश्यकता है, मतलब व्यक्ति इस तरह के शंक्वाकार तंबू में रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति भूमि, मतलब इतना जगह एक आदमी छेकता है, तो 3 आदमी कितना जगह छेकेगा, 3 गुने 45 बराबर 135 मीटर स्क्वायर ये स्पेस छेकेगा नीचे का। और आगे पूछा है हवा, हवा बोले तो आयतन, ये जो आयतन लेगा एक व्यक्ति 300, तो 3 व्यक्ति के लिए 900 मीटर की हवा लेगा। तो ये हमारा आयतन को दर्शाएगा और ये नीचे का एरिया को। तो हम ऐसा करते हैं आयतन बटा एरिया कर देते हैं। तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और नीचे पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों का मान दिया गया है, इसका दिया गया है 900 और नीचे हमारा 135। अब यहाँ से देखते हैं पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर, 1 मिनट, पाई आर स्क्वायर होता है ना, नीचे का पाई आर स्क्वायर एच नहीं, तो पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कर दिया, तो ऊपर हो गया h/3, कुछ नहीं तो 1। अब ये चल जाएगा ऊपर गुना में, एच का मान आ जाएगा।
अब ये काटेंगे 3 से 45 मिनट में, ये 45 गुना 20 मिनट में, तो एच बराबर आ गया 20। तो कितने ऊंचाई रहना चाहिए कम से कम, तो 20 मीटर में होना चाहिए ऊंचाई हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। और ये दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया है। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और जो भी वीडियो पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगले दोस्तों के साथ शेयर कर दे, एंड कुछ प्यारे प्यारे कमेंट करें।